चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तेज बारिश के चलते नदी नालों में जल स्तर बढ़ गया है। बद्रीनाथ की तरफ नेशनल हाईवे पर तेज बहाव के चलते यात्रियों को रोका गया। लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें देख करके अंदाजा आप लगा लेंगे कि हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं। और अब एक साथ 6 तस्वीरें आप देखें। तस्वीरों में गुजरात के कई शहर हैं। गुजरात का जामनगर, गांधीधाम, नवसारी। महाराष्ट्र आप चले जाएं, नासिक की तस्वीरें हैं। चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह जाम है। अब बिहार में सोन नदी उफान पर है जिसकी वजह से खतरे की जद में आसपास के कई गांव आ गए हैं। भारी बारिश की वजह से गुजरात का जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, नवसारी सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के कई जिलों में बारिश हो रही है। निचले इलाकों में जल भरा होने से कई गांव जलमग्न हैं। वलसाड़, मेहसाणा, सूरत के कई कस्बों और गांव में भी बाढ़ आ गई है। वहीं अहमदाबाद में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चले हैं। देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात बने। भारी बारिश और सड़क पर पानी भर जाने से कई इलाकों में गाड़ियां बंद पड़ गईं। निचले इलाकों में घर में पानी घुस गया। आनंद नगर के मुख्य रास्ते पर भी घुटने तक पानी देखने को मिला। तो साथ ही सिंधु भवन रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश हो रही है। 24 घंटे से बारिश से अहमदाबाद की सड़कें पूरी तरह से भर गई हैं। एक बार आप रिपोर्ट देखें सूरत की। इस वक्त हम सूरत का जो कोजवे ब्रिज है, हम वहां उपस्थित हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कोजवे का जो ब्रिज है वो कल सुबह से ही लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। और ये जो ब्रिज है वो सूरत के रांदेर अराजन से क्षेत्र जो है उसके बाद यहाँ से जो वेड और कतारगाम जो विस्तार है वहां पे ये ब्रिज जोड़ता है। लेकिन इन दोनों विस्तार के जो लोग हैं अब वो ये ब्रिज का उपयोग नहीं कर पाएंगे और इसी के चलते आने वाले समय में कब तक ब्रिज खुलेगा अभी तक प्रशासन ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन मौजूदा तौर पर यह ब्रिज बंद कर दिया गया है। सूरत शहर की अगर बारिश की बात करें तो सूरत शहर और जिले में कर तकरीबन 5 से 6 इंच की बारिश हो चुकी है और जिसके चलते जो नदी नाले हैं वो भी काफी उफान पर हैं। तो जो खाड़ी ब्रिज माना जाता है सूरत शहर में जितनी भी खाड़ी ब्रिज आई हुई है वो सारी खाड़ी ब्रिज इस वक्त उफान पर है। और आने वाले समय में प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी वो अभी इस वक्त कोई भी नक्की नहीं की गई है। तब तक उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन लोगों के लिए यह जो ब्रिज है वो बंद कर दिया गया है। वहां पे घुटनों पर पानी भर चुका है। कई सालों से इसके लिए कोशिश भी की गई है, कई करोड़ रुपया उसमें लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक प्रशासन ने उसका कोई हल नहीं निकाला। गुजरात का हाल क्या है आपने देख लिया। एमपी चलिए, एमपी में भी मानसून की पहली बरसात के बाद जल भराव की स्थिति बन गई है। तस्वीरें डबरा के अमरपुरा खेरी के एक स्कूल की हैं। यह स्कूल जलमग्न है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही स्कूल स्टाफ को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल का पूरा प्रीमाइस पानी से लबरेज है। चारों तरफ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट। ये मानसून की शुरुआत हुई है और हम हैं मध्य प्रदेश के डबराव के विद्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी पहली बरसात में विद्यालय के क्या हालात हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो विद्यालय के जो मुख्य रास्ता है उस तरफ थोड़ा दिखाएं कि जो आने जाने का रास्ता है वो किस तरीके से जलमग्न है और पूरा प्रांगण जलमग्न हो गया है। जबकि मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये पहली बरसात है, पहली बरसात में ही विद्यालय के ये हालात हैं। तो जब और आगे बारिश होगी तब इस विद्यालय की क्या स्थिति होगी। विद्यालय के कुछ छात्र और स्टाफ भी हमारे साथ हैं, जानते हैं किस तरीके की ये समस्याएं हैं विद्यालय में। सर क्या नाम है आपका? सर नंदकिशोर बरोदिया का नाम। नंदकिशोर जी बताएं, ये विद्यालय में अभी पहली बारिश हुई है, एक ही बारिश हुई है, उसमें इतने जल भराव की स्थिति है, निकलने में भी परेशानियां, क्या कहेंगे? काफी परेशानी होती है सर यहाँ पे। अभी तो ये पहली बरसात है, कुछ दिनों बाद ज्यादा बरसात होगी तो ये पूरा भर जाता है यहाँ पे। आपने देखी एमपी के डबरा की तस्वीरें। अब आपको ले चलते हैं यूपी ताजनगरी आगरा में पिछले कुछ दिन से हो रही बारिश और वाटर लॉगिंग से लोग राहगीर काफी परेशान हैं। आगरा जगनेर हाईवे पर हो रहे जलभराव से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। 30 जून का उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए मानसून को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आगरा में चंबल तलहटियों में बसे सैकड़ों गांव अब इस दहशत में है कि मानसून से चंबल का प्रवाह कहीं तेज न हो जाए। वहीं मौके पे इंडियन न्यूज़ की टीम जब पड़ताल के लिए पहुंची तो पीछे तस्वीरों में बह रही चंबल जो कि अगस्त के महीने में विकराल रूप ले लेती है। लगभग इस चंबल किनारे से तलहटी में 80 से 85 गांव इस जलमग्न त्राही मच जाते हैं। कहीं ना कहीं तस्वीरें उस समय ऐसी होती हैं कि लोगों को अपने घर से पलायन कर पहाड़ों और मिट्टी के टीलों पर
अपनी रातें गुजारनी पड़ती हैं। मानसून अलर्ट के बाद दहशत का माहौल इतना ज़्यादा है कि अब सिंचाई विभाग के कर्मचारी से लेकर अधिकारी अब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। बीते 2 दिनों से हल्की और कभी तेज बारिश हो रही है। इस बारिश से किसान तो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका, वहां जल भराव से लोग परेशान हैं। हम हैं रायबरेली शहर में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पानी भरा हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हम हैं शहर के एक वार्ड नंबर 28 के इस मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि आपको अगर जाना है तो इस पानी से गुजरना होगा।